अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हमारे साथ डायरेक्टर शेयर सिक्योरिटीज मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। जी वालेकुम सलाम। रिजवान भाई, आज मार्केट में सेंटिमेंट काफी बेहतर था। कल हमने देखा था कि क्योंकि अनसर्टेनिटी थी मार्केट में रिगार्डिंग द पॉलिटिकल सिनेरियो, तो उसकी वजह से 1500 पॉइंट्स का जो है वो सेल ऑफ था। आज आज की मार्केट काफी बेहतर थी। मार्केट ने जो है वो 1300 पॉइंट्स की अपसाइड के साथ जो है वो इवेंचुअली क्लोज करा। आज एक बड़ी खबर थी, बड़ा फैसला था इमरान खान के केस का, जिसमें प्रोबेबली उनको डिसीजन उनके खिलाफ रहा, उनको जो है सजा हुई। उसके रिएक्शन में मार्केट ने पॉजिटिवली जो है वो रिएक्ट करा। तो ओवरऑल आज की मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से आपका क्या व्यू है, और पॉलिटिकल सिनेरियो को आप किस तरीके से शेप अप होता हुआ देख रहे हैं? देखिए पॉलिटिकल सिनेरियो तो मेरे ख्याल से आप सही कह रहे हैं कि कल जो मार्केट कैरेक्टर पहले तो माजर थोड़ा सा गले आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसकी वजह से थोड़ी आवाज काफी डिफरेंट आ रही है। शर्जील भाई पहली बात तो ये है कि जो पॉलिटिकल साइड पे आपने बात की उसमें जो कल मार्केट गिरी थी उसी एंटिसिपेशन में गिरी थी कि अगर फेवर आप में आ जाता है और पॉलिटिकल एक जो स्टेबिलिटी हमने देखी है पिछले कुछ 6-8 महीने में अगर वो खत्म हो जाती है और फिर मार्केट में फिर वही धरने और एजिटेशन तरह की चीजें स्टार्ट हो जाती है इमरान खान के आने की वजह से उसकी वजह से मार्केट ने कल एक थोड़ा सा करेक्शन दिखाई और प्लस आज का सेशन 12 बजे तक बिल्कुल ही डल था। जब ये डिसीजन आया उससे उसके बाद मार्केट ने रिएक्ट किया और सेकंड सेशन में मार्केट ने एक अच्छा कमबैक किया। मेरे ख्याल से कल की जो करेक्शन थी उसको पूरा ओवरकम कर गई। आगे जो इकोनॉमिक साइड पे चीजें हो रही हैं जिसमें इन्फ्लेशन का कम होना करेंसी स्टेबल होना आज दिसंबर का नंबर भी जो करंट अकाउंट का सरप्लस आया $500 मिलियन का तो ये सारी जो नंबर्स हैं ये तो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि बाजार के अंदर जो है ना ये भी बहुत पोटेंशियल है ऊपर जाने के क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट 8-9% या सिंगल डिजिट में होने वाले हैं जाने वाले हैं उससे तो लगता है कि बाजार के अंदर यहाँ से बहुत जो लोगों के टारगेट्स हैं 1.5 लाख और 2 लाख 1.5 लाख के और 1,40,000 के बहुत जल्दी अचीव हो जाएंगे क्योंकि नंबर उस तरह से रिफ्लेक्ट करना शुरू करेंगे। हाउएवर अगर पॉलिटिकल सिनेरियो किसी टाइम पर जाके खराब होता है क्योंकि जो केसेस उसके खिलाफ अपील होती है अपील में अगर कोई मुख्तलिफ फैसला आता है तो फिर यकीन मार्केट में करेक्शन आ सकती है। बट अभी शॉर्ट टर्म में अपील में और उसके बाद उसका फैसला आने में कम अज कम भी महीने 1.5 महीने का प्रोसेस होता है एटलीस्ट। तो लगता है ये कि शायद अभी तक आपको एक यहाँ से एक रनवे मिला है या एक पाथ मिला है फॉर मंथ की विंडो है या 2 महीने की जिसमें मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज फिलहाल आती हुई लग रही है उससे पहले मॉनेटरी पॉलिसी आ जाएगी उसमें किसी की रीजन ना बन सकती है इंटरेस्ट रेट का कम होना और आगे फिर इन्फ्लेशन का नंबर मंथ एंड में आना शुरू होगा जो लोग इस महीने की बात करें शायद 3% भी आ सकते हैं। बिल्कुल। आज हमने देखा कि ऑब्वियसली वन सेक्टर दैट हैज बीन अ गुड परफॉर्मर इन द मार्केट डिस्पाइट द मार्केट बीइंग चॉपी दिस वीक एज वेल, वो ऑटो सेक्टर रहा है। ऑटो सेक्टर में हमने थोड़ा सा मजीद चाम आता हुआ देखा है जब गैल ने नई गाड़ी अनाउंस करी। उसमें उसकी प्री बुकिंग्स हमने देखा है, काफी एग्रेसिवली जो है वो गाड़ियां बुक हुई, और उनको जो है वो फिर फॉर द टाइम बीइंग जो है वो बुकिंग जो है वो क्लोज करनी पड़ी। गैल में हमने इंटरेस्ट आता हुआ देखा है। गैल ने जो है वो सेक्टर को लीड करा। उसके बाद उसके अलावा GHNI एंड देन इवन जो MTL का नंबर आया वो भी काफी बेहतर था, और जवान फारूक मोटर में भी हमने जो है इंटरेस्ट आता हुआ देखा। तो ओवरऑल ऑटो सेक्टर की परफॉर्मेंस को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए दीवार फारूक मोटर में जब वो ईवी की पॉलिसी के ऊपर खबर आई है ईवी की चार्जिंग पे जो है ना 50% जो है या 50% वो स्लैश कर रहे हैं चार्जिंग स्टेशन की जो भी टैरिफ है तो उससे ये हुआ कि आपका दीवान फारूक मोटर क्योंकि जो गाड़ी लेकर आया वो है ईवी तो उसमें एक हमने देखा कि एक अच्छी रन अप आया। इसके अलावा GHNL की क्रॉस होल्डिंग्स भी है तो उसकी वजह से जो ट्रांसलेशन ऑफ दिस प्रॉफिट है गैल का वो वहाँ भी आएगा। इसलिए हमने देखा कि GHNL में भी इंटरेस्ट आया प्लस गैल में भी जो सरप्राइजिंग नंबर्स आए थे उसके वजह से हमने देखा कि इसमें इंटरेस्ट आया। ऑल दो मिलर ट्रैक्टर में जिस दिन ये नंबर आया उसके बाद तो थोड़ी तेजी हुई थी लेकिन उसके बाद थोड़ी सप्लाई आ गई और ऑल इन ऑल मेरे ख्याल से आगे शायद ट्रैक्टर के नंबर इस दफा भी बहुत अच्छे होंगे। प्लस गाड़ियों की जो सेल है वो भी गैल वगैरह के अंदर साजगार के अंदर इस दफा का नंबर जो जनवरी का आएगा जनवरी का दिसंबर का नहीं जनवरी का वो काफी इंकरेजिंग होगा। Another sector that has been a good performer in the market has been pharma sector. फार्मा सेक्टर में भी हमने इंटरेस्ट आता हुआ देखा है। कल भी जब मार्केट नेगेटिव थी तो फार्मा वाज अ गुड परफॉर्मर। आज भी मेनली CPHL एंड देन सर्ल दे वर वॉल्यूम लीडर्स इन द मार्केट, और अच्छी परफॉर्मेंस हमने फार्मा में देखी। इस साल में तो एक नोटिस आया था उसके पीछे साल ने परफॉर्म किया। CPHL काफी दिनों से स्ट्रगल कर रहा था कुछ न्यूज नहीं थी बस वैसे ही इसमें थोड़ी सी प्राइस प्राइस रैली एक कैपेसिटेशन बनती थी तो रिजल्ट से पहले वो आ गई है।
बिल्कुल। पॉइंट्स वाइज अगर हम बात करें तो आज सबसे ज्यादा पॉइंट्स हब पावर ने कंट्रीब्यूट करे। हब पावर में हमने अच्छा इंटरेस्ट आता हुआ देखा। पिछले दिनों जो ईवी चार्जिंग स्टेशन के हवाले से खबर लगी थी वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर था। इस पे भी हमने इसमें थोड़ा बहुत एक्शन होता हुआ देखा। आज इसने मार्केट में जो है वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। तो ओवरऑल हब पावर के हवाले से क्या व्यू है? मेरा पावर में जो खबर लगी हुई है वो शायद ईवी के अलावा एक खबर ये है, बेस प्लांट है ना उसका सौदा हो गया है, और वो शायद जो है ना उससे कोई 5-6 अरब रुपए का कैश आ जाएगा। वो डिस्मेंटल होने की बातें हो रही हैं, और उसका जो बॉयलर्स है वो बिक जाएंगे, और फिर जमीन की जगह भी बिक जाएगी, या वो उसका क्या है जो जो चीजें आ रही है, तो उसकी वजह से लगता है ये है कि ये बाजार में एक रैली बननी थी, और वो पावर में इसकी इज्जत दी हुई है। बिल्कुल। जॉन भाई, कमिंग डेज में मार्केट के हवाले से आपका क्या व्यू है? खास तौर पे जो इन्फ्लेशन के एस्टिमेट्स हैं, पीपल आर एक्चुअली वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि जनवरी का इन्फ्लेशन का फिगर भी जो है वो काफी कम आएगा, जिसकी बेसिस पे रेट कट की एंटिसिपेशंस मार्केट में जो है वो वापस से बढ़ गई हैं। तो क्या रेट कट आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, और जनवरी के इन्फ्लेशन के फिगर्स के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशन है, और गोइंग फॉरवर्ड मार्केट क्या लग रही है? देखिए, मार्केट में पॉलिटिकली प्रेशर के से मार्केट ने इस वीक में थोड़ा सा डल एक्टिविटी दिखाई थी, वो ईज होता हुआ दिख रहा है। इकोनॉमिक नंबर जैसे जैसे इंप्रूव होंगे मार्केट परफॉर्म करेगी। तक आपका करंट अकाउंट और फिस्कल साइड कंट्रोल में, तो मुझे लगता है कि बाजार में कोई प्रेशर आएगा या कोई मसला होगा, उससे वाली बात है। परफेक्ट। थैंक यू सो मच जॉन भाई फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडेज सेशन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।